बालोतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर आरक्षण के बाद सियासी हलचल तेज। सीट एक, दावेदार अनेक। ओबीसी आरक्षण ने बदले राजनीतिक समीकरण। बालोतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही शहर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित होने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। कई संभावित दावेदारों की उम्मीदों को झटका लगा है। वहीं ओबीसी वर्ग से जुड़े नेताओं और संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, भाजपा और कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाएंगी और किसके सिर बालोतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद का ताज सजेगा। बालोतरा में आरक्षण की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में बैठकों, चर्चाओं और संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि प्रभावशाली ओबीसी नेता फिलहाल खुलकर अपनी दावेदारी सामने लाने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि वे सामाजिक समीकरण, पार्टी नेतृत्व की पसंद और चुनावी माहौल को परखने के बाद अपनी रणनीति तय करेंगे। भाजपा के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और पचपदरा विधायक अरुण चौधरी भी भाजपा से हैं। विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला नगर परिषद चुनाव होगा। ऐसे में भाजपा की कोशिश नगर परिषद में मजबूत नेतृत्व स्थापित करने की होगी। अरुण चौधरी के पिता अमराराम चौधरी राजस्थान सरकार में 3 बार मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में चौधरी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह ऐसा ओबीसी चेहरा मैदान में उतारे जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता, व्यक्तिगत जनाधार और चुनाव जीतने की क्षमता मजबूत हो। वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत लगाएगी। पचपदरा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन प्रजापत 2 बार विधायक रह चुके हैं। स्थानीय राजनीति में उनके अनुभव और संगठनात्मक पकड़ को देखते हुए कांग्रेस भी मजबूत उम्मीदवार की तलाश करेगी। इस चुनाव में सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ओबीसी वर्ग में माली समाज की मजबूत मौजूदगी के चलते संभावित दावेदारों पर नजर रहेगी। हालांकि सिर्फ जातीय समीकरण पर्याप्त नहीं होंगे। उम्मीदवार का व्यक्तिगत जनाधार, संगठन में सक्रियता, स्थानीय स्वीकार्यता और विभिन्न समाजों में पकड़ भी टिकट चयन में अहम साबित होगी। आरक्षण के बाद अब टिकट की दौड़ में सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है। संभावित दावेदार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क, समर्थकों की लामबंदी और सामाजिक बैठकों के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सीट एक है, लेकिन दावेदार अनेक हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे चेहरे का चयन करना होगी जो पार्टी के भीतर स्वीकार्य होने के साथ जनता के बीच भी मजबूत साबित हो। फिलहाल अंतिम तस्वीर साफ नहीं है। अब देखना होगा कि कौन दावेदारी से आगे बढ़कर पार्टी का विश्वास जीतता है और किसके सिर बालोतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद का ताज सजता है। बालोतरा की बदलती सियासत और संभावित दावेदारों से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हिंद सूरमा न्यूज के साथ। अब देखना दिलचस्प होगा, ऊंट किस करवट बैठता है।